हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जान। और बच्चों, आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक तो सेल का डेफिनेशन डिस्कस किया था, एक ये डिस्कस किया था कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल के अंदर क्या क्या केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने आपको 3 केस बताए थे कि जब ट्रांजेक्शन फ्यू होते हैं, जब ट्रांजेक्शन फ्यू को हम लोग कैजुअली भी कहते हैं, एक होता है जब ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम लार्ज होता है, और एक होता है जब ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम वेरी लार्ज होता है, ठीक है ना। अब आज हम लोग, मैंने आपको ये बताया था कि इंपॉर्टेंट सबसे फर्स्ट में ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मली थ्योरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अभी आज हम लोग इस वाले पैटर्न का क्वेश्चंस करेंगे और वी डिस्कसिंग आईसीआई मटेरियल क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिर मैंने आपको सेल का भी डेफिनेशन बताया था कि सेल का मतलब क्या होता है, वो सारा कंसेप्ट मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग आईसीआई मटेरियल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एंड देन वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। वी आर कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। द फॉलो सीई सेंड इज गुड्स टू इज कस्टमर। अच्छा, दिस इज ऑन पेज नंबर 6.34, ठीक है ना। तो सीई सेंड गुड्स टू इज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब कंपनी गुड्स सेल आउट करती है सेल और रिटर्न बेसिस पे। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 2019। तो 2019 ईयर के ट्रांजेक्शन है। सितंबर 15 को सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न एट कॉस्ट प्लस 33 1/3 1 लाख, मतलब 1 लाख का सामान बेचा था हमने, कॉस्ट प्लस 1/3 रेट था, ठीक है ना। गुड्स वापस रिटर्न हो गए कस्टमर के थ्रू 40,000 के। रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फॉर कस्टमर 40,000। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 20,000। सी रिकॉर्ड सेल और रिटर्न बेसिस एज ऑर्डिनरी सेल। अब कंपनी सेल और रिटर्न को रिकॉर्ड कैसे करती है? ऑर्डिनरी सेल्स के थ्रू। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि कंपनी गुड्स को रिकॉर्ड करती है ऑर्डिनरी सेल्स। ऑर्डिनरी सेल कब होता है? जब ट्रांजेक्शन फ्यू होते हैं, ठीक है ना। हमको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है, ये अज्यूम करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्वेश्चन। हमने जब गुड्स कस्टमर को बेचा होगा कॉस्ट प्लस 1/3, तो इस टाइम तो सेल की एंट्री करेंगे। जब रिटर्न हो गया होगा तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। जब रिसीव हुआ लेटर तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपन सेल की एंट्री कर चुके हैं। और गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, अभी तक अप्रूवल आना बाकी है, तो वापस स्टॉक में लेके जाएंगे कॉस्ट पे, ठीक है ना। तो एंट्रीज देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं नाउ। तो बच्चों देखो, ध्यान देना इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है उसको अभी हमने वो रीड किया था, अब ध्यान से समझो उसको। 15 सितंबर को हमने सेल्स की एंट्री करी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। जब ट्रांजैक्शन कैजुअल होता है तो पहले ओरिजिनल सेल्स एंट्री कर दो। 20 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न किए कस्टमर ने, तो एंट्री कर दी सेल्स रिटर्न टू डेटर, नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। ये एंट्री तो क्लियर है। नरेशन मैंने लिखना और नरेशन आप लोग लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब यहां पर हमने कोई एंट्री नहीं करी है। यहां पर कोई एंट्री क्यों नहीं करी? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमको क्या बोल रहा है कि गुड्स जिसका कस्टमर अप्रूवल दे चुके हैं, तो गुड्स अगर कस्टमर ने अप्रूव कर दिया मतलब सेल हो चुके हैं, तो वो सेल की एंट्री ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए कोई एंट्री नहीं करी। 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है। अब ईयर एंड हो रहा है तो मैंने बताया था ना, अभी तक अगर कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिया है तो हमको सेल की एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सेल बुक नहीं कर सकते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से। तो सेल की एंट्री तो रिवर्स करी मैंने सेल प्राइस पे, बट जब इसको स्टॉक में लेके जाएंगे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट पे। तो प्रॉफिट की रेट क्योंकि 1/4 है ऑन सेल, कॉस्ट पे 1/3 है, तो कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पर 1/4 हो जाएगी, तो प्रॉफिट हो गया 5,000, तो कॉस्ट हुई 15,000। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आइडिया है ना, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करते थे, वही एंट्री कर दी, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। आई बात समझ में? फटाफट कॉपी कर लो इसको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर वेयर इन गुड्स आर कैजुअली सेल सोल्ड ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। तो कैजुअली मतलब सेम केस है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग 2020। सेल ऑन अप्रूवल 25% ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट की रेट 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल। तो इस टाइम पे तो हम सेल की एंट्री कर देंगे। गुड्स रिटर्न हुए तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। 15 मार्च को गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर, तो कोई एंट्री नहीं होगी। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, तो उसको सेल की रिवर्स करके कॉस्ट पे लेके जाना है। सेम पैटर्न है, मैं फिर भी करा देता हूं। ऑल द अबव गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस
कंसिडरिंग दैट इज क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March, pass entry in the books of omit to record above transaction. Note, additionally, it has been provided that on 15th April, the customer rejected the goods for which approval pending. मतलब 15 अप्रैल को कस्टमर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिए जिनका अप्रूवल पेंडिंग है, मतलब ये वाले कस्टमर ने गुड्स रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो कस्टमर ने भले ही रिजेक्ट कर दिया, हमको 31 मार्च को वैसे रिवर्स एंट्री करनी है, इसलिए 15 अप्रैल की अलग से कोई एंट्री नहीं बनेगी। मेरी बात फिर सुनना, कस्टमर ने भले ही 31 मार्च को गुड्स, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स एंट्री करेंगे, कस्टमर भले ही 15 अप्रैल को मना कर रहे हैं तो इसकी 15 अप्रैल को दोबारा सेल रिटर्न की एंट्री मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप 31 मार्च को रिवर्स एंट्री करोगे ही सही, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 का एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे ध्यान देना, देखो मैंने सॉल्व कर रखा है, ध्यान से समझ लें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 6.35 पे सबसे पहले जब सेल किया तो वो गुड्स की कॉस्ट थी 120, तो 120 का 1/4 प्रॉफिट की रेट है, सेल्स के ऊपर 30,000 का प्रॉफिट आएगा, तो सेल बुक की 1,50,000, तो डेटर टू सेल एंट्री करी पहली 1,50,000, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अब रिटर्न हो गए तो क्या होगा, इसको सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देना, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 80 डेटर्स 80,000 की हमने सेल रिटर्न की एंट्री कर दी। कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सेल की एंट्री कर चुके हो। कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया तो वापस एंट्री मत करना क्योंकि ऑलरेडी सेल की एंट्री कर चुके हो आप लोग। गुड्स विद कस्टमर अगेन अवेटिंग अप्रूवल, अब 30,000 का अवेट हो रहा है तो आप सेल को रिवर्स करो प्रूडेंस प्रिंसिपल के हिसाब से और वापस स्टॉक में लेके आओ। अब ये सेल प्राइस है तो प्रॉफिट की रेट 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल हो जाएगी, तो 30,000 का 1/5 तो 6,000 आएगा, तो कॉस्ट हो गई 24,000, तो गुड्स को दोबारा कॉस्ट पे लेके आ गए, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। बोलो समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर कुमार सेल गुड्स ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कैजुअली। मिस्टर कुमार गुड्स को बेचते हैं ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस कैजुअली। ही सोल्ड गुड्स वर्थ 150, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन सेल। 1/3 ऑन सेल मतलब 1/2 ऑन सेल इज 1/2 ऑन कॉस्ट, which has been awaiting approval from the customer as on date of closing the books. After the expiry of period, customer have accepted goods equivalent to 75% of cost of goods and rest to be rejected. You are required to show necessary journal entry on date of closing the book and entry after the expiry of period and treatment of goods. वापस रीड कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना। मिस्टर कुमार सेल गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, मतलब सेल बुक करते हैं, गुड्स सेल किए 1,50,000 के एट प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन सेल, जिनका अभी तक कस्टमर से अवेट हो रहा है अप्रूवल डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड कस्टमर एक्सेप्टेड गुड्स इक्वल टू 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब कस्टमर ने एक्सेप्ट कितना किया 75% एंड रेस्ट कंसिडर्ड टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी जर्नल एंट्री, यहां पे ध्यान ना आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड है, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, मतलब जिस दिन बुक्स क्लोज हुई उस दिन एंट्री बतानी है, एंड देन एंट्री आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स। तो इलस्ट्रेशन 3 का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट नाउ। तो बच्चों देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 की एंट्रीज मैंने कर रखी है, मैं सारी एंट्री समझा देता हूं। हमको क्वेश्चन पहले बोल रहा था कि गुड्स ऑन अप्रूवल को हम कैजुअली सेल करते हैं, गुड्स सेल किए 150 के, जिसमें से अभी तक अवेटिंग फ्रॉम अप्रूवल ऑन डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, मतलब 150 की अभी तक अप्रूवल आना बाकी है। अब अगर 150 की अभी तक अप्रूवल आना बाकी है तो इसकी सेल एंट्री रिवर्स करें, तो क्लोजिंग डेट गिवन नहीं है, मैंने ऊपर इसलिए क्लोजिंग डेट लिख दिया, पहले सेल एंट्री रिवर्स करी। अब गुड्स क्योंकि सेल होते हैं एट कॉस्ट प्लस 1/3 प्रॉफिट है ऑन सेल पे, तो क्योंकि 1/3 प्रॉफिट सेल पे है तो 1/3 ऑन सेल इज 1/2 ऑन कॉस्ट। 1/3 ऑन सेल कितना हो जाएगा 1/2 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना होगा 150 का 1/3 50,000, तो उस गुड्स की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपीज, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 1 लाख का हो गया। ये हमने सेल एंट्री रिवर्स की, इसको दोबारा हम क्लोजिंग स्टॉक में ले आए, 1 लाख रुपीज से क्लोजिंग स्टॉक में आ गया। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड कस्टमर हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब कस्टमर ने क्या किया, एक्सपायरी के बाद में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड कस्टमर ने एक्सेप्ट किए 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब 1 लाख का जो गुड्स हम लोग स्टॉक में लेकर आए इसका 75% उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो 75,000 गुड्स की कॉस्ट सेल हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट 1 लाख का 75% अप्रूव कर दिया है,
मतलब 75,000 गुड्स की कॉस्ट क्या हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। तो इसकी क्योंकि दोबारा सेल की एंट्री करनी पड़ेगी, अगर वो रिजेक्ट कर देते, अगर वो रिजेक्ट करते तो कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन क्योंकि उन्होंने अप्रूवल दे दी है तो सेल की एंट्री करनी पड़ेगी, और सेल की एंट्री सेल प्राइस से होगी। यहां पर ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल ने सेल की एंट्री मिस्टेक कर दी है, उनने सेल की एंट्री 75,000 से कर दी है, बट यहां पर होनी चाहिए सेल से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट कितने हो गए 75,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड रिजेक्ट कितने हो गए 25, तो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी हो गई 75,000, 1/3 ऑन सेल पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की रेट 1/3 ऑन सेल है, मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट। तो 75,000 का 1/2 मतलब 112,500 की सेल वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। तो अप्रूवल की एक्सपायरी पे क्या होगा, डेटर टू सेल दोबारा एंट्री करे 112,500, और जो रिजेक्ट हो गए गुड्स 25,000 के, क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए तो उसकी ऑलरेडी हम रिवर्स एंट्री कर चुके हैं इसके अंदर, तो नो एंट्री फॉर रिजेक्टेड गुड्स विल बी पास्ड। आई बात समझ में, अप्रूवल वेटिंग था इसलिए रिवर्स कर दिया, 1/3 ऑन सेल है तो स्टॉक में लेकर आ गए, जो रिजेक्ट कर दिए, जो वापस उन्होंने अप्रूव किए उसकी दोबारा सेल की एंट्री करी, और रिजेक्ट करे उसकी कोई एंट्री की नीड नहीं है कि ऑलरेडी आप रिवर्स एंट्री कर चुके हो। बोलो आया समझ में, कॉपी कर लो फटाफट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, ध्यान देना। S Limited send goods to its dealer on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sale and passed through day book. X Limited क्या करती है, गुड्स को सेल करती है सेल और रिटर्न बेसिस पे, जहां पर ये पॉइंट लिखा है ना ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल, मतलब कैजुअल वाला पॉइंट है, एंड पास थ्रू डे बुक। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ ईयर 200 सच गुड्स हैव बीन सेंट टू डीलर एट 250, जिनकी कॉस्ट 200 थी। अब 200 यूनिट बेचे थे हमने, 250 रुपए की एक सेल वैल्यू थी, कॉस्ट 200 रुपए थी ऑन सेल और रिटर्न, एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ऑन दीज गुड्स ऑफ दीज 50 वर रिटर्न, 31 मार्च को 50 तो रिटर्न हो गए, 70 वर सोल्ड, while for other good date of return has not yet expired, pass necessary adjustment entry on 31st March 2020। ठीक है, वापस ध्यान देना, 200 यूनिट में से, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, 200 यूनिट में से, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूं फिर दोबारा समझा देता हूं। 200 यूनिट में से 50 तो रिटर्न आ गए, 150 बचे, 70 अप्रूवल आ गया, वाइल फॉर अदर गुड्स डेट ऑफ रिटर्न नॉट येट एक्सपायर्ड। तो अब तुम मेरी बात समझना, हुआ क्या बच्चों, 200 में से, सुनना मेरी बात ध्यान से, 200 में 50 तो रिटर्न आ गए आपको, 70 सेल हो गए, तो बचे कितने, इनमें इसको माइनस कर दूं तो 80 का अभी तक टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ है, तो ये जिनका टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ है इसकी रिवर्स एंट्री करें हम लोग, 80 इंटू 250 करो तो 20,000 की रिवर्स एंट्री करें सेल की, इसको स्टॉक में लेकर आए, और तो ध्यान दो एक बार, जो रिटर्न आ चुके हैं, जो सेल हो गए उसकी तो एंट्री करनी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, जो रिटर्न आए 50 इंटू 250 उसकी सेल रिटर्न की एंट्री करी हम लोगों ने, फिर जिनका टाइम खत्म नहीं हुआ उनकी रिवर्स एंट्री करी 80 इंटू 250 की, और उनको स्टॉक में लेकर आ गए, तो वो स्टॉक में लाएंगे कॉस्ट पे, तो 80 इंटू 200 हम कॉस्ट पे स्टॉक पे ले आए, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। आई बात समझ में, सेल रिटर्न की रिवर्स एंट्री, जो 70 बिक गए उसकी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल बुक कर चुके हैं हम लोग, सेल की रिवर्स एंट्री करी और ये वाले गुड्स दोबारा स्टॉक में ले आए एट कॉस्ट पे, तो स्टॉक में कॉस्ट पे आ गई है। बोलो आई बात समझ में, कॉपी कर लो इसको। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5, ध्यान देना इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। अब देखो बच्चों, अगला इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना। कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल एंड पास थ्रू डे बुक। ठीक है, मतलब कैजुअल ट्रांजेक्शन है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100 गैस कंटेनर which cost them 900 have been sent to dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200। इसका मतलब ये हुआ कि 100 गैस कंटेनर जिनकी कॉस्ट 900 रुपए है
हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए थे और उसको डेबिट कर दिया 1200 रुपए, मतलब 300 रुपए का हमने प्रॉफिट कमा लिया है ना। आउट ऑफ दीज ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड एट 1500 ईच। अब ध्यान समझना, इसमें क्या गिवन है, 100 गैस कंटेनर हमने दिए थे जिसमें से 20 गैस कंटेनर 1500 रुपए में बुक हुए। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने 100 गैस कंटेनर बेचे 1200 रुपए पे थे, बट उसने 20 गैस कंटेनर एक्सेप्ट किए, बट लेटर ऑन प्राइस कितने पे रिवाइज हो गई, 1500। तो हम बताओ एंट्री 1200 की पास कर चुके, तो 20 गैस कंटेनर बुक हुए 1500 पे, मतलब 300 रुपए की एंट्री और करनी है हमको, और बाकी 80 जिसके लिए कुछ भी नहीं है वो रिवर्स एंट्री करनी है हमको। मेरी बात फिर सुनना, 20 गैस कंटेनर आर एक्सेप्टेड एट अ प्राइस हायर देन सेल वैल्यू, तो 20 गैस कंटेनर का तो 300 रुपए डिफरेंस का एंट्री हो जाएगा। तो फर्स्ट डेटर टू सेल, क्योंकि 20 गैस कंटेनर हमने बुक कितने पे किए थे, 1200 रुपए पे, तो 300 का जो डिफरेंस है उससे तो 20 की एंट्री कर दो 6000। अगला, अब हमने क्या किया, 80 गैस कंटेनर की रिवर्स एंट्री पास करनी है 1200 रुपी का रेट से, 80 की हमको रिवर्स एंट्री करनी है 1200 की रेट से, तो वो 96,000 की रिवर्स एंट्री हो गई। और इन गैस कंटेनर को दोबारा हमको कहां लेके जाना है, स्टॉक में लेके जाना है, तो स्टॉक में क्या रेट पे लेके जाए, 900 रुपए पे। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 80 इंटू 900 दैट इज 72,000। आई बात समझ में, 1200 रुपए की रेट थी, डिफरेंस की एंट्री हो गई, सेल की एंट्री रिवर्स कर दी 80 कंटेनर्स की, और इनको वापस स्टॉक में लेके चले गए एट कॉस्ट पे। कंसेप्ट वही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट नया है। इसी तरह अगला इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो फटाफट, सेम पैटर्न है इसलिए थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर नजर डालो। E Limited send out its accounting machine costing 200 each to their customer on sale or return basis. All such transactions are however treated actual sale and pass through day book. Just before the end of financial year, 300 such machine were sent out at invoice price of 280. 300 मशीन दी थी हमने 280 पे, of which 90 मशीन are accepted 250. अब 300 मशीन दी कितने पे थी, 280 पे, मतलब 300 की रेट हम 280 पे एंट्री पास कर चुके हैं, लेकिन 90 मशीन क्या रेट पे एक्सेप्ट की, 250 पे, तो 30 रुपए की 90 पे रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि हम ओरिजिनल 280 की एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद एंड एज टू रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग, शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 2020। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो 90 की तो रिवर्स एंट्री करो, बाकी को नॉर्मल स्टॉक में लेकर आ जाओ। तो ध्यान देना इलस्ट्रेशन नंबर 6 के सॉल्यूशन पे। नाउ देखो, हमने 90 की तो रिवर्स एंट्री करी, सेल्स टू डेटर 30 रुपए की रेट से 280 पे बुक किया था, 250 पे फाइनल अप्रूव हुआ है, तो 90 सेल्स टू डेटर रिवर्स एंट्री कर दी ईयर एंड पे। बाकी जो 210 मशीन है उसकी एंट्री रिवर्स पास की सेल्स टू डेटर, और उसको स्टॉक में लेके आए कॉस्ट पे, तो इनकी कॉस्ट 200 रुपए, तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 42,000 रुपीज। आई बात समझ में? तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। 280 पे बेचा था, 250 पे एक्सेप्ट हुआ है, तो रिवर्स किया, बाकी को नॉर्मल वे में स्टॉक में लेकर आ गए। अब आ जाओ फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लो। A send out goods on approval to few customer and include the same in sale account. On 31st March, the trade receivable balance stood at ₹1 लाख, मतलब गुड्स ऑन अप्रूवल पे बेचा और उसको सेल मान लिया। 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 1 लाख था, विच इंक्लूड 7,000 सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वॉज रिसीव। 7,000 गुड्स अप्रूवल भेजे, इसके लिए कोई इंटीमेशन नहीं मिला। These goods were sent at 25% over and above cost and were sent to X and Y. तो ये कॉस्ट में 25% जोड़ के बेचा था और X और Y को बेचा था। मिस्टर X सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल, 31 मार्च के बाद, मतलब एक महीने बाद, एंड मिस्टर Y रिटर्न द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दिस आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च। शो द एंट्री टू बी मेड इन ड्यूरिंग अप्रैल। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च वॉज 60,000। ठीक है, तो एक तो अपने को बैलेंस शीट में बताना है और अप्रैल की एंट्रीज बतानी है। स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपए थी 31 मार्च को, तो कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 नाउ।
तो देखो बच्चों ध्यान दो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे पहले तो हमने सेल की रिवर्स एंट्री करी है ना, क्योंकि x को 4000 की सेल थी, y को 3000 की थी, तो सेल की रिवर्स एंट्री करी 7000 से, तो सेल टू डेटर। अब वो स्टॉक में लेकर आए तो गुड्स की कॉस्ट प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट था, तो 1/5 ऑन सेल हो गया। तो अगर मैं 7000 पे 1/5 करता हूं तो 1400 का प्रॉफिट आता है। तो गुड्स को हम वापस कॉस्ट पे लेकर आए, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। उसके बाद क्योंकि एक्स ने अपना अप्रूवल दे दिया है, एक्स ने इंटीमेशन दे दिया है 30 अप्रैल को अप्रूवल का, तो सेल की एंट्री रिवर्स कर दी थी, दोबारा सेल बुक कर लें। और वाई ने ऑलरेडी रिटर्न रिजेक्ट कर दिया है, वाई ने रिटर्न कर दिए गुड्स 10 अप्रैल को, तो वापस रिटर्न की एंट्री करनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम सेल वाई की कैंसिल कर चुके हो। स्टॉक में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, सॉरी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, डेटर 1 लाख के थे, 7000 के हमने कैंसिल किए ये वाले, और ये वाला स्टॉक लेकर आए तो ऑलरेडी 60,000 था ऐड विद कस्टमर, तो टोटल सिर्फ एक्सट्रैक्ट बताना है बैलेंस शीट का। ये मत सोचना सर लाइबिलिटी क्यों नहीं बताई है, नॉर्मल सिर्फ इन दोनों को बताना है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने बैलेंस शीट में बता दिया है। बोलो आया समझ में, सेम पैटर्न है, सेल कैंसिल करी, स्टॉक में लेकर आए, वापस सेल बुक करी और ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। तो दिस वी हैव डन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 7। बच्चों अब आप लोग क्या करना मैं आपको बता देता हूं। एक तो तुम लोग क्या करना, पीछे एमसीक्यू में टिल 1st to 4th क्वेश्चन एमसीक्यू करना, टिल 1st to 4th वाला एमसीक्यू करना। 1st to 4th में भी देना, 1st 2nd मत करना, अभी 3rd और 4th आईसीआई मटेरियल का एमसीक्यू कर लेना। और 3rd और 4th के अलावा एक मिनट मैं आपको और बता रहा हूं, और अनसॉल्व क्वेश्चन, अच्छा ट्रू फॉल्स और देख लेना बच्चों, ट्रू फॉल्स और देख लेना। एंड फिर 6th एमसीक्यू, 6th वाला एमसीक्यू करोगे, 7th एमसीक्यू करोगे, 6th 7th, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स ये एमसीक्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाए तो लेट मी नो माय व्हाट्सएप, मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। अब इसमें 2 पैटर्न और पेंडिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।